देखेंगे जो सीटेट का ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हो रहा है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो सीटेट का एग्ज़ाम है जो 16 एडिशन है वो हो रहा है, उसका पब्लिक नोटिफिकेशन जो आया हुआ वो देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पब्लिक नोटिस, ये डेट कब आई थी 20/10/2022 को। इसका जो पब्लिकेशन नोटिफिकेशन आया था सीबीएसई सीटेट दिसंबर 2022। अब हम सबसे पहले हम देखते हैं इसमें द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल कंडक्ट 16 एडिशन, जो 16वां एडिशन हो रहा है ऑफ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट इन सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन मोड बिटवीन दिसंबर 2022 वाला दिसंबर 2022 का एग्जाम है जनवरी 2000 टू जनवरी 2023। द एक्सटेंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन will be mentioned on the admit card of the candidate. The details information booklet contain detail of the examination syllabus, language, eligibility criteria, examination fees, examination cities and important date will be available on CTET ऑफिशियल वेबसाइट http://ctet.nic.in पर आप जाकर इसका जो भी लेटेस्ट अपडेट हो वहाँ चेक कर सकते हो। सून एज द एस्पिरिंग कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू डाउनलोड द इंफॉर्मेशन बुकलेट फ्रॉम द above mentioned website only. The read and same carefully before applying. The aspirant candidate have to apply online through CTET website CTET on nic.in. The online application process will be start होगी from the online application process will be start from 31/10/2022 यानी मंडे से होगी ऑनवर्ड। द लास्ट डेट ऑफ द सबमिट ओपन 24/11/2022 तक रहेगी, थर्सडे तक अप टू 12 बजे तक। द फीस कैन बी पे 25 तारीख तक आप फीस पे कर सकते हो, 25/11/2022 तक बिफोर 3:30 बजे तक। द एप्लीकेशन फीस एप्लीकेबल सीटेट 2022 इज द अंडर, क्या क्या फीस लगेगी उसका हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखी इसमें लास्ट डेट कब की है 31/10 से फॉर्म अप्लाई होना, मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे 31/10 से, और लास्ट डेट रहेगी इसकी 24/11/2022। 25 तारीख तक आप फीस का पेमेंट कर सकते हो, लास्ट अपडेट इसमें देर का है। अब हम देखते हैं फीस का कैटेगरी वाइज पे ओनली पेपर फर्स्ट और सेकंड, जनरल ओबीसी के लिए 1000 रुपये और SC ST ओबीसी के लिए 500 रुपये, ओनली पेपर फर्स्ट और सेकंड। अगर बोथ पेपर देना चाहते हैं तो उनके लिए जनरल ओबीसी के लिए 1200 रुपये और ST ओबीसी के लिए 600 रुपये दोनों की फीस लगेगी। अब हम सबसे पहले हम देखते हैं the candidate must note the examination city of their choice will be allotted of the first come first served basis only as per availability of the capacity in the CTO's examination. The candidate who's complete the online application process and pay the fees first come first service basis will be allotted the examination city of their choice as per availability in the particular cities. The total capacity in the particular cities will be also be available on the portal. If the total capacity of the particular city is full during completion of the application process of making payment of examination fees or updation of transaction on portal, the candidate will be given on the option either to selected any other cities or cancel the transaction. If a candidate cancel the transaction, full fees will be refunded to his/her account as per the mode of payment and application will not be considered for the examination of CTET. The request for change the examination cities will not be accepted in any case. In may also noted that if the total capacity is full in particular cities is will filling online application on, the candidate has no rights to claim the allotted examination cities in the particular cities and board will not be responsible for it. अब हम देखते हैं इसमें जो सो द कैंडिडेट इज एडवाइज टू कंप्लीट देयर एप्लीकेशन प्रोसेस विदाउट एनी वेटिंग और लास्ट डेट, यानी लास्ट डेट से पहले हमने कंप्लीट करके लेना है। ये इसका हिंदी वर्जन है जो हम अभी हमने देखा था, एक बार हम फिर से इसको रिपीट करके देख लेते हैं।
दिनांक ये हुआ है 20/10/2022। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा सीटेट के 16वें संस्करण की परीक्षा सीबीटी कंप्यूटर आधारित टेस्ट ऑनलाइन मोड में दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र परीक्षा की सटीक तारीख की सूचना दी जाएगी। विस्तृत सूचना बुलेटिन बोर्ड, जिसमें परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर एवं महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट CTET.NIC पर शीघ्र ही उपलब्ध होगा। और इच्छुक उम्मीदवार से अनुरोध है कि वे केवल उपयुक्त वेबसाइट की सूचना बुलेटिन बोर्ड से ही डाउनलोड करें। आपको CTET.NIC.in वेबसाइट विजिट करते रहना। लेटेस्ट अपडेट के लिए इस पर अपलोड कर दिया जाएगा। और आवेदन करने से पहले इसे ध्यान से पढ़ लें। सारे जो भी दिशा निर्देश है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। अब हम देखते हैं, इच्छुक उम्मीदवार को केवल सीटेट वेबसाइट यानी कि http.nic.in के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑफलाइन आवेदन इसको नहीं करना है, क्योंकि ये सारा ऑनलाइन ही दिया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 31/10/2022 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि सोमवार से स्टार्ट है 31/10/2022। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कितनी रहेगी? 24/11/2022 गुरुवार, जो कि 12 बजे से पहले पहले करना है। तो आपने देखा जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है 31/10/2022 सोमवार से शुरू होगी और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 24/11/2022 गुरुवार 12 बजे तक रहेगी। और शुल्क का भुगतान आप 25 तारीख से पहले कर सकते हो, यानी कि लास्ट डेट आपको 25 ही मान लेनी है। इससे पहले पहले आपको पेमेंट कर देना है। 25/11/2022 3:30 बजे से पहले पेमेंट किया जा सकता है। आपने देखा। अब हम देखते हैं कि इसका पात्रता जो आवेदन शुल्क है वो कितना है। केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा सीटेट 2022 के लिए आवेदन शुल्क श्रेणी पेपर फर्स्ट और सेकंड और दोनों पेपर फर्स्ट और सेकंड। सामान्य ओबीसी के लिए 1000 रुपये। अगर कोई भी एक पेपर का चुनाव करता है, पेपर फर्स्ट या सेकंड का, तो उसको 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे। और SC ST OBC विकलांग के लिए उसको 500 रुपये देने, यानी कि एक पेपर के लिए अगर या तो फर्स्ट देना हो या सेकेंड देना हो, पेपर 1 से 5 तक या 6 to 8 तक जो भी एक पेपर देना है। सामान्य ओबीसी के लिए 1000 रुपये होगा और ST OBC विकलांग के लिए 500 रुपये। अगर जिसको दोनों पेपर देने, पेपर फर्स्ट 1 to 5 और 6 to 8 दोनों पेपर इसमें देना है, तो जनरल ओबीसी के लिए कितना जाएगा? 1200 रुपये। 1200 रुपये पे करने पड़ेंगे दोनों पेपर के लिए। और ST OBC विकलांग के दोनों पेपरों को कितना देने पड़ेंगे? 600 रुपये। तो ये एक तरह का एक फ़ीस क्राइटेरिया जो सीटेट के द्वारा बताया गया है। ये दोनों पेपरों के लिए 1200 देना है सामान्य ओबीसी को, और SC ST OBC विकलांग के लिए 600 रुपये पे करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं इसमें, उम्मीदवार ये ध्यान रखें कि परीक्षा शहर में सक्षमता की उपलब्धता के अनुसार उनको परीक्षा के शहर का विकल्प केवल ऑनलाइन आवेदन करते समय पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होगा। यानी कि जितना जल्दी आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर दोगे, जिसमें सिटीज़ जो भी आप भरोगे उसमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, जो फॉर्म फिल करेगा उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे उस शहर को चुनने की। अगर वो शेयर आपको उपलब्ध नहीं हो पाता है, अगर आपने लेट आवेदन करते हो, अगर उसमें सीट्स बुक हो जाती पूरी, तो उस शहर से दूसरे शहर में आपको जो भी आपकी चॉइस रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको वो सेंटर अलॉट किया जाएगा। जो उम्मीदवार अपना पहला आवेदन पत्र पूर्ण करके परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देंगे, उनको पहले आओ पहले पाओ के आधार पर विशेष शहर में उपलब्धता के अनुसार परीक्षा के शहर का आवंटन किया जाएगा। किसी विशेष शहर में कुल क्षमता की पोर्टल पर तो उपलब्ध होगी। आवेदन पत्र भरते समय या परीक्षा शुल्क भुगतान करते समय या परीक्षा शुल्क पोर्टल पर अपडेट होने के दौरान यदि किसी विशेष शहर की कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है, तो उम्मीदवार को या तो किसी अन्य शहर का चयन करने या भुगतान को रद्द करने का विकल्प दिया जाएगा। तो आपने देखा इसमें कि जो पहले पाओ पहले के आधार पर उपलब्ध होगा, और जो उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र पूर्ण कर परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देंगे, उनको पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उस विशेष शहर में उपलब्धता के अनुसार परीक्षा के शहर का आवंटन किया जाएगा। किसी विशेष शहर में कुल क्षमता की पोर्टलता के आधार पर उपलब्ध होगी। आवेदन पत्र भरते समय, परीक्षा शुल्क भुगतान करते समय, परीक्षा शुल्क पोर्टल पर अपडेट होने के दौरान यदि किसी विशेष शहर की कुल क्षमता यह पूर्ण हो जाती है, तो उम्मीदवार को या तो किसी अन्य शहर का चयन करने या भुगतान को रद्द करने का विकल्प दिया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार भुगतान को रद्द कर देता है, तो उसके भुगतान के तरीके के अनुसार उसके खाते में पूर्ण शुल्क वापस कर दिया जाएगा और सीटेट की इस परीक्षा के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी दशा में परीक्षा के शहर में परिवर्तन का अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार कृपया ये ध्यान रखें,
यदि किसी ऑनलाइन आवेदन भरते समय किसी विशेष शहर में कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को उस विशेष शहर में परीक्षा केंद्र का आवंटन करने के लिए दावा करने का कोई अधिकार नहीं है और बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अतः आवेदक को सलाह दी जाती है कि वह अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना अपना आवेदन प्रक्रिया तत्काल पूर्ण करें। तो आपने देखा कि जितना जल्दी आप फॉर्म फिल जल्दी करोगे उसके हिसाब से आपको जो आप फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट या फिर शहर चुनोगे वो आपको आउटलाइन कर दिया जाएगा। वही चीज़ उसमें लिखा हुआ है, उम्मीदवार भुगतान को रद्द कर देता है तो उसके भुगतान के तरीके के अनुसार उसके खाते में पूरा शुल्क वापस कर दिया जाता है और सीटेट की इस परीक्षा के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी दशा में परीक्षा के शहर में परिवर्तन के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार कृपया ये ध्यान रखें, यदि किसी आवेदन पत्र भरते समय किसी विशेष शहर में कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को उस विशेष शहर में परीक्षा केंद्र के आवंटन के लिए दावा करने का कोई अधिकार नहीं है और बोर्ड उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अतः आवेदक को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि की परीक्षा किए बिना आवेदन प्रक्रिया तत्काल पूर्ण करें। तो आपने देखा सीटेट का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, जो 20/10/2022 को जो नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग आपने देखा इसकी डेट, इसकी फ़ीस कितनी लगेगी और इसमें फर्स्ट चॉइस आपके इसमें किस प्रकार प्राप्त कर सकते हो। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसकी वेबसाइट ctet.nic.in को बार बार से आपके अपडेट के लिए चेक कर सकते हो, जहाँ से इसका नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सकता है। और ये कंप्यूटर आधारित सीटेट परीक्षा है, CBT कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा। ये कंप्यूटर के आधार पर होगी, जिसमें आपको दिसंबर 2022 यानी जनवरी तक इसका एग्ज़ाम लगेगा। ये जो फॉर्म फिल किए जा रहे हैं और हमने इसका जो विस्तृत नोटिफिकेशन आएगा उसकी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और जो भी इस चैनल पर नए, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।